नमस्कार क्रिकेट फैंस। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं उस रोंगटे खड़े कर देने वाले टी20 थ्रिलर की जिसने सच में क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए 42वें महामुकाबले की। ये एक ऐसा मैच था ना जहां हर पल बाजी पलट रही थी और आखिर तक सांसें थमी रहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ब्लॉकबस्टर मैच के हर एक पहलू को गहराई से डिकोड करते हैं। अब देखिए, इस पूरे मैच की कहानी को अगर हम सिर्फ एक सवाल में समेटना चाहें तो वो ये होगा कि किंग कोहली की इतनी धाकड़ और विस्फोटक शुरुआत के बावजूद स्टार्स से भरी ये आरसीबी की टीम आखिर 155 रनों पर कैसे सिमट गई। मतलब इतनी सॉलिड शुरुआत मिलने के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि पूरी की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, दबदबे का भ्रम और टीम का पतन। कहानी शुरू होती है अहमदाबाद के खचाखच भरे स्टेडियम में, जहां गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का एक बहुत ही साहसिक फैसला लिया। उन्होंने रनों की बारिश करने के इरादे से आए आरसीबी के आक्रामक ओपनर्स को सीधे सीधे बल्लेबाजी का न्योता दे डाला। और सच कहूं तो शुरुआती ओवर्स देखकर लगा कि कप्तान गिल का यह दांव बिल्कुल उल्टा पड़ गया है, क्योंकि विराट कोहली एक अलग ही रौद्र रूप में मैदान पर उतरे थे। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक कगिसो रबाडा के एक ही ओवर में कोहली ने लगातार 5 बाउंड्रीज जड़कर 21 रन ठोक दिए, कभी ऑफ साइड तो कभी लेग साइड। कोहली का वो इंटेंट एकदम साफ था। उनकी इस 28 रनों की पारी ने सच में मैदान का माहौल गरमा दिया था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, टी20 क्रिकेट में बाजी पलटते देर नहीं लगती। एक तरफ कोहली आग उगल रहे थे और दूसरी तरफ दूसरे ही ओवर में जैकब बिथल सिर्फ 5 रन बनाकर राशिद खान को अपना कैच थमा बैठे। और फिर सबसे बड़ा झटका लगा 5वें ओवर में, जब खुद सेट हो चुके कोहली 28 रन के स्कोर पर रबाड़ा का शिकार बन गए। इसके बाद तो जैसे विकेटों की लाइन लग गई। 9वें ओवर में रजत पाटीदार 19 रन पर आउट हुए और देखते ही देखते 10वें ओवर में टिम डेविड भी महज 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मैच का मोमेंटम जो आरसीबी के पास था वो पूरी तरह से गुजरात के गेंदबाजों के कंट्रोल में आ चुका था। अब जरा इस पर गौर कीजिए कि गुजरात के गेंदबाजों ने किस कमाल की रणनीति से बैंगलोर को 155 के स्कोर पर रोक दिया। ये कोई तुक्का नहीं था। अरशद खान ने पाटीदार का अहम विकेट छटकाकर मिडिल ऑर्डर में खलबली मचा दी। इसके बाद जादूगर राशिद खान ने अपनी फिरकी का ऐसा जाल बुना कि 40 रन बनाकर पारी को संभाल रहे देवदत्त पड्डिकल सीधा क्लीन बोल्ड हो गए। और डेथ ओवर्स में आरसीबी जो बड़े स्कोर के सपने देख रही थी, उस पर पानी फेरने का काम किया जेसन होल्डर ने रोमारियो शेफर्ड को 17 रन पर आउट करके। एकदम सटीक गेंदबाजी। अब आते हैं इस मैच के दूसरे और सबसे रोमांचक भाग पर, पावर प्ले काउंटर पंच। देखिए, टी20 क्रिकेट में 156 रनों का टारगेट कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं होता, लेकिन गुजरात टाइटंस ने इसे आराम से चेज करने के बजाय शुरुआत से ही धावा बोल दिया। अगर हम दोनों टीमों के पावर प्ले की तुलना करें तो आरसीबी ने अपने शुरुआती 6 ओवरों में काफी हद तक सिर्फ बाउंड्रीज पर निर्भर रहकर 2 विकेट के नुकसान पर 59 रन बनाए थे। लेकिन इसके उलट गुजरात ने एक भयंकर आक्रामक रवैया अपनाया और अपने पावर प्ले में 2 विकेट खोकर 69 रन बोर्ड पर लगा दिए। उनका ये अटैक इतना जोरदार था कि आरसीबी का दिया हुआ वो टारगेट शुरुआत में ही एकदम बौना लगने लगा था। और गुजरात की इस तूफानी शुरुआत के पीछे सबसे बड़ा हाथ था उनके कप्तान शुभमन गिल की उस धुआंधार पारी का। सिर्फ 18 गेंदों में 43 रन। मतलब गिल ने तो जोश हेजलवुड जैसे धाकड़ गेंदबाज को भी नहीं बख्शा। उनके एक ही ओवर में 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर पूरे 24 रन लूट लिए। जरा अंदाजा लगाइए, शुरुआती 12 गेंदों में ही गुजरात के स्कोरबोर्ड पर 36 रन टंग चुके थे। आरसीबी के गेंदबाजों के पास गिल के इस प्रहार का दूर दूर तक कोई जवाब नहीं था। पर रुकिए, आरसीबी भी इतनी आसानी से हार मानने वाली टीमों में से नहीं है। यहां एंट्री होती है भुवनेश्वर कुमार की, जिन्होंने अपने अनुभव का पूरा निचोड़ निकालते हुए मैच में वापस जान फूंक दी। उन्होंने पहले साई सुदर्शन को 6 रन पर विकेटकीपर के हाथों कैच करवाया और फिर वो विकेट लिया जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जी हां, खतरनाक दिख रहे कप्तान गिल को 43 रन पर विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवा दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। 39 रनों पर खेल रहे विस्फोटक जॉस बटलर को तो उन्होंने सीधा क्लीन बोल्ड ही कर डाला। एकदम गेम चेंजिंग स्पेल। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आखिरी भाग की तरफ, मध्यक्रम का संघर्ष और अंतिम जीत। जो रन चेज शुरुआत में गुजरात के लिए एकदम केक वॉक लग रहा था, वो अचानक से एक भारी टेंशन में बदल गया। स्क्रीन पर दिख रहा ये कोड बिल्कुल सही है। गुजरात के लिए अचानक दहशत। रोमारियो शेफर्ड के डबल विकेट ओवर ने कहानी पलट दी।
एकदम से सब कुछ बदल गया यार। शानदार फॉर्म में चल रही गुजरात की टीम अचानक लड़खड़ाने लगी जब शेफर्ड ने एक ही ओवर में शाहरुख खान और वॉशिंगटन सुंदर दोनों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जो टीम अभी तक मैच में हावी थी, उनके खेमे में अचानक सन्नाटा और गहरी चिंता छा गई। हालात सच में गंभीर थे। गुजरात गहरे संकट में। उनकी आधी बल्लेबाजी लाइनअप डगआउट में वापस बैठ चुकी थी। जीत अभी भी दूर थी और अब उन्हें सख्त जरूरत थी एक ऐसी साझेदारी की जो पारी को संभाल सके। निचले क्रम के बल्लेबाजों पर इतना बड़ा प्रेशर आ गया था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। सच कहूं तो हर गुजरते ओवर के साथ मैच देखने वालों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। लेकिन फिर देखिए कि कैसे गुजरात ने इस अकल्पनीय दबाव से बाहर निकलकर बाजी मारी। पहले कदम के रूप में राहुल तेवतिया ने मोर्चा संभाला। उन्होंने सुयश शर्मा पर जोरदार काउंटर अटैक किया और लगातार बाउंड्रीज बटोरकर प्रेशर को थोड़ा कम किया। दूसरा कदम थोड़ा झटके वाला था जब जेसन होल्डर जल्दबाजी के चक्कर में कैच आउट हो गए और मैच फिर से एक रोमांचक मोड़ पर आ गया। लेकिन फिर आया तीसरा और फाइनल कदम। मैदान पर उतरे राशिद खान। उन्होंने ठंडे दिमाग से तेवतिया का साथ निभाया और बिना किसी और ड्रामे के इस कांटे की टक्कर को 4 विकेट बाकी रहते अपनी टीम के नाम कर दिया। क्या शानदार फिनिश था। तो दोस्तों, इस पूरे रोमांचक विश्लेषण के बाद जो सबसे बड़ा और अहम सवाल हमारे सामने खड़ा होता है वो ये है कि क्या बल्लेबाजी की ये कमजोरी आरसीबी को इस टूर्नामेंट में बहुत भारी पड़ने वाली है। मतलब इतनी शानदार शुरुआत के बाद अचानक पूरी टीम का ढह जाना, क्या प्लेऑफ की रेस में यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होगी? इस सवाल पर हमें जरूर सोचना चाहिए। आज के इस मजेदार और दिलचस्प विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।